स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल आंकिक क्वेश्चन नंबर बड़े वाला क्वेश्चन 9 की काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड थी। आंकिक क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। पेज नंबर 27 आंकिक क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देवे, मनीष, नवन और वैभव एक फर्म में पार्टनर थे। ये मनीष, नवन और वैभव एक फर्म में पार्टनर थे। उनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी। ये पूंजी क्रमशः 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी। आगे क्या बोलता है, साझेदारी संलेख में ये व्यवस्था थी। पहली लाइन, वैभव को 40,000 रुपये वेतन से प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा। दूसरी लाइन, वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज और इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद वैभव 35,000 रुपये वार्षिक से अधिक समस्त लाभ का 10% अधिकारी होगा। ये बोल रहा है पूंजी पर ब्याज, वैभव को वेतन, पूंजी पर ब्याज, वैभव को 40,000 रुपये वेतन देने के बाद यदि 35,000 रुपये से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है तो उसका 10% ही पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तीसरा पॉइंट, ए व स में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। शेष लाभों को मनीष और वैभव में 4:1 में बांटा जाएगा। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ उपरोक्त का प्रावधान करने से पूर्व 3,30,000 रुपये था। सभी समायोजन करने से पहले फर्म का लाभ 3,30,000 रुपये था। आगे क्या बोल रहा है, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ वाली नियोजन खाता और पूंजी खाता बनाना है। वर्ष में मनीष, नवन और वैभव ने क्रमशः व्यक्तिगत उपयोग के लिए 20,000, 15,000 और 10,000 का ऋण किया। ये इनकी कैपिटल है और इनकी ड्राइंग्स है। 20,000, 15,000 और 10,000। हमें P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना देंगे। सबसे पहले ध्यान देवे किस चीज़ का, आराम से चलते रहे और P&L अप्रोप्रिएशन बनाए। सबसे पहले ये बना रहा हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समाप्त वर्ष का लाभ 3,30,000 रुपये उपरोक्त किसी का प्रावधान करने से पूर्व बाई P&L अकाउंट प्रॉफिट 3,30,000 रुपये। फिर पहली लाइन पे आते हैं। अपनी पहली लाइन थी कि वैभव को 40,000 रुपये वेतन से प्रति वर्ष जमा किया जाएगा। ध्यान देवे कि वैभव का वेतन वार्षिक है या मासिक, बोला जा रहा है प्रति वर्ष 40,000 रुपये से जमा किया जाएगा। तो यहाँ दे देंगे टू सैलरी टू वैभव 40,000 रुपये। फिर नेक्स्ट अगली लाइन क्या बोल रही है कि वैभव को वेतन और सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज, सभी साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज दीजिए। अगला खर्चा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी खर्चे P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं और सभी की पूंजी पर कितना ब्याज देना है, कितने परसेंट से, 10% वार्षिक से देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो 4 लाख पर 10% मनीष के आ जाएगा 40,000, उसके बाद नवन के आ जाएगा 30,000 और उसके बाद वैभव के आ जाएगा 20,000 और कुल योग 90,000 को बाहर लेके रख देंगे। अभी हमारी लाइन नंबर 2 कंप्लीट नहीं हुई है। लाइन नंबर 2 को वापस ध्यान से सुने, क्या बोला जा रहा है। वैभव को 40,000 रुपये वेतन, ये वैभव को 40,000 रुपये वेतन हमने दे दिया। फिर नेक्स्ट पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज, ये पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दे दिया। उसके बाद बोला जा रहा है इस पैराग्राफ बी में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद 35,000 रुपये से अधिक कुछ होगा तो वैभव 10% का अधिकारी होगा। सबसे पहले दिमाग में बात ये डालें
कि हम लाइन नंबर 2 का ही प्रोविजन कर रहे हैं फिलहाल, और लाइन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि इसके खुद का प्रोविजन करने के बाद यदि आपके लाभ 35,000 से अधिक बचते हैं तो उसका 10% पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा? वैभव। तो मैं कैलकुलेशन करता हूं, मेरा कुल प्रॉफिट 3,30,000, अब तक का कुल प्रॉफिट 3,30,000, उसमें से खर्चे गए 40,000 और 90,000, कितने हो गए? 1,30,000 लेस 1,30,000, पीछे बच गए 2 लाख। अब इसने बोला कि 35,000 को छोड़कर कुछ लाभ बचता है तो उसका 10% पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो 35,000 और कम कीजिए, क्योंकि 35,000 से अधिक प्रॉफिट बचता है तो 2 लाख में से 35,000 घटा दिए, 1,65,000 रुपए का वैभव को 10% पारिश्रमिक मिलेगा, वो भी 10/100 नहीं, 10/110, क्योंकि ये खुद ही लाइन नंबर 2 है और इसमें खुद में ही ऐसा बोला जा रहा है कि प्रावधान करने के बाद। तो यहां मैं लिखता हूं 2, किसको देना है? वैभव को। वैभव एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, प्रॉफिट बचा हमारा 1,65,000 इंटू 10% है 10/110, 0 से 0 कट गए, 11 का भाग दिया एक बार, बच गए 5,55, ये 15,000 रुपया बच गया, 5,55 में 15,000। ओके, 2 लाइनें पूरी कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन देखिए, ए व स में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। अब वापस ध्यान दे रहे, हम फिलहाल खुद ही तीसरी लाइन में ही चल रहे हैं और ये बोल रहा है तीसरी लाइन का प्रोविजन करने के बाद। वापस ध्यान दे रहे, के बाद वर्ड आता है तो हमारा शेड्यूल ये समझा हुआ है कि 10/100 की जगह 10/100 प्लस दर का यूज करते हैं। खुद की लाइन का प्रोविजन करने के बाद के लाभों का कुछ मांगा जा रहा है या के बाद वर्ड आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 10/100 प्लस दर का प्रयोग करें। तो हमें किसको देना है प्रॉफिट? एफएसए में वर्णित समस्त राशियों को चार्ज करने के बाद बचे लाभ का 1/3 भाग नवन को मिलेगा। तो यहाँ नवन कैपिटल, हमेशा ध्यान रखें जब साधारण दर होती है तब तो आप कर देते हैं 10/110 या 5/105। जब बात भिन्नों की आ रही हो तो हमेशा ध्यान रखें 1/3 है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 है वो 1/5 हो जाएगा, 1/5 है वो 1/6 हो जाएगा और 1/6 है वो 1/7। कहने का मतलब नीचे एक एक राशि बढ़ा देंगे। कहीं पर भी ध्यान रखें जब के बाद वर्ड आए और भिन्न में डिजिट दिख रहा हो तो हमेशा दर में नीचे एक ऐड कर देना, 1/3 का 1/4, 1/4 का 1/5। तो हमें 1/3 बोला गया है और हम देंगे इसे 1/4, 1/4 और बचा हुआ लाभ कितना है? टोटल प्रॉफिट 3,30,000, उसमें से ये 3 खर्चे चले गए 90 और 40, 31 और ये 10, 1 40, 1 45 कम हो गए। 3,30,000 में से 1,45,000 कम हो गए, 1,85,000 बचेगा, उसका 1/4, ये 1,85,000 भाग दिया 4 बार, बच गए 2 25, 6 बार 24, बच गया 1 2 बार, बच गए 2 5 और 46,250। लास्ट लाइन, बचे लाभ को मनीष और वैभव 4 में बांटेंगे। बचा हुआ लाभ कितना है? कितने टाइम कितना था? 1,85,000, उसमें से 46,250 और कम हो गए, कम करें, पीछे बच गए 750, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 4 गया 3 और ये 1,38,750 रुपए। वापस ध्यान से देख ले, 0 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 में से 2 गए 7, इधर 4 बचा, 14 में से 6 गए 8। ओके, 1,38,750 को 4:1 में मनीष और वैभव में बांटना है। टू मनीष कैपिटल 1,38,750 इंटू 4/5, 1,38,750 इंटू 4/5, 1,38,750
38,750 इंटू 4/5, 1,11,000। इसका प्रॉफिट आएगा 1,11,000। 2, उसके बाद हमें नवन को देना है या किसको देना है, इसके बाद हमें देना है शेष भागों को मनीष और वैभव में 4 1 में बांटना है। तो वैभव कैपिटल 1,38,750 का प्रॉफिट इंटू 1/5, 1,38,750 इंटू 1/5, 27,750। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल बनाना था। कॉमन सी चीज है पार्टनर कैपिटल, आप खुद बना सकते हैं, नहीं बनता है तो हम आगे में और देखेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी थी कि हमेशा जब जिस लाइन में चल रहे होते हैं और उसका खुद का प्रोविजन करने के बाद की राशि पर किसी को प्रॉफिट देना होता है या के बाद वर्ड आ जाता है, तो हमेशा हम घटाने के बाद, कमाने के बाद, कमाए गए लाभों पर, तो ऐसी स्थिति में दर बट्टा 100 प्लस दर का प्रयोग करते हैं। पहली बात, अगर ये काम भिन्न में नहीं, डिजिट में नहीं दिख रहा है, भिन्न में दिख रहा है, तो नीचे की एक संख्या बढ़ा दें, 1/3 1/4 बन जाएगा, 1/4 1/5 बन जाएगा। विशेष ध्यान रखें। और इस क्वेश्चन में कोई विशेष प्रॉब्लम है ही नहीं। और आगे पार्टनर कैपिटल बनाना है, हाँ चाहे तो आप खुद बना सकते हैं या मैं बना दूं, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे, इसे क्रेडिट में डाल देंगे बाय बैलेंस BD। ये ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। ये ड्राइंग है, ड्राइंग से पूंजी कम होती है, इसको डेबिट में दिखा देंगे। फिर इधर देखिए किस किस को क्या मिला, सैलरी मिली है तो ये क्रेडिट हो जाएगी केवल वैभव के कॉलम में, ये सबके कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा। ये वैभव के कॉलम में क्रेडिट, ये वैभव के कॉलम में क्रेडिट, नवन के कॉलम में क्रेडिट, ये मनीष के कॉलम में क्रेडिट और ये वैभव के कॉलम में क्रेडिट। सभी क्रेडिट का योग लगाकर उसमें जो आहरण किया है वो घटा देंगे, तो अंतिम रूप से बैलेंस शीट आएगी। ओके, थैंक्स।